कई दिनों से मैं एक किताब पढ़ रहा था, हमारा इतिहास, उनका इतिहास, किसका इतिहास। यह किताब की लेखिका हैं रोमिला थापर और अनुवाद किए हैं संजय कुंदन। रोमिला थापर एक इतिहासकार हैं और जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से पढ़ी हैं। बाद में यह जो है कलकत्ता ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ी हैं और लंदन में भी पढ़ी हैं। यह जो है लिखती हैं कि आखिर इतिहास क्या होता है। इतिहास ना तो तारीखों का एक संग्रह मात्र है, ना ही इसका मकसद बस कहानी सुनाना है। धर्म और राष्ट्रवाद दोनों का इतिहास पर गहरा असर होता है। सही बात है, लेकिन केवल इसी परिप्रेक्ष्य में इतिहास की पड़ताल करना दरअसल इतिहास को विकृत करना है। इस किताब में इतिहासकार रोमिला थापर विभिन्न राष्ट्रवादों के जटिल संसार और इतिहास पर उनके प्रभाव का गहराई से विश्लेषण करती हैं। आगे लिखती हैं कि राष्ट्रवाद विभिन्न असंख्यों को जन्म देता है और ये असंख्यान समुदायों को वंशावली प्रदान करते हैं और समाज की दशा निर्धारित करते हैं। आज एक राष्ट्रवादी सिद्धांत सदियों से कुशासन के दौरान एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के उत्पीड़न की बात कर रहा है। रोमिला थापर संस्कृतियों के अंतर संबंध और मिश्रण के कई ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तथ्यों को तोड़ने मड़ोड़ने के प्रयासों की आलोचना करती हैं। एनसीईआरटी की भारतीय इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के कई हिस्सों को हटाए जाने की चर्चा करते हुए कहती हैं कि इसके पीछे सत्ता की विचारधारा के अनुरूप इतिहास के अध्ययन को बढ़ावा देने की मंशा ज़्यादा है। यह दिलचस्प और विचारात्मक पुस्तक एक मूलभूत सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है। तो देखते हैं कि कह रही हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो एक छोटी सी इसमें एक घटना है, उसका मैं जिक्र करूंगा कि किस तरह से 11वीं और 12वीं में कुछ इतिहास के पाठ जो है हटाए जा रहे हैं। तो रोमिला थापर अपने किताब में लिखती हैं कि खासकर 11वीं और 12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों से वाक्यों, अनुच्छेदों और अध्यायों को हटाने का औचित्य प्रत्येक मामले में उस तरह से नहीं समझाया गया है जैसे कि समझना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि कोविड और तर्क दिया जा रहा है, जो लिखा गया है उसे तर्क संगत बनाने का मतलब यह है कि तथ्यों के विवेकपूर्ण और तार्किक विश्लेषण के बाद ही उन्हें प्रस्तुत किया गया है। मौजूदा किताबों से जो हटाया गया है उसका कारण उसी संदर्भ में समझाना होगा। और आगे है कि एनसीईआरटी अपना जवाब देती है। किसी पाठ में केवल वाक्यों, अनुच्छेदों, खंडों और अध्यायों को हटाना तर्क संगत बनाना नहीं है, बल्कि जो प्रस्तुत किया जा रहा है उसकी एक तरह से राशनिंग है। क्या एनसीईआरटी रैशनलाइजिंग, तर्क संगत बनाना और राइजनिंग में गड़बड़ कर राइजनिंग पर उतर आई और किताबों को काट पीट कर यह दावा कर रही है कि अब छात्रों के पास पढ़ने के लिए बहुत कम समय है। राइजनिंग का अर्थ है कटौती करना, काट छांट करना, मिटाना। एनसीईआरटी ने बिल्कुल यही किया है। आगे कहती हैं कि कोविड के बाद बढ़े हुए बोझ को कम करने का सबसे सुसंगत तरीका यह था कि किताबों को ज्यों का त्यों रहने दिया जाता
बस यह तय कर दिया जाता कि कुछ हिस्सों से परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे। ये भी इनका कहना ठीक ही है कि वो पाठ को न हटा करके उस पाठ से जो है कुछ क्वेश्चन नहीं आते या क्वेश्चन ही नहीं आते, लेकिन वह पाठ जो है रहने दिया जाता। बस यह तय कर दिया जाता कि कुछ हिस्सों से परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे। परीक्षार्थी उन्हें पढ़ तो सकते थे, पाठ रहता तो परीक्षार्थी पढ़ सकते थे। निश्चित ही इससे एनसीईआरटी की जिम्मेदारी कम नहीं होती, लेकिन कोविड के बाद की परेशानियों से जूझ रहे विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम थोड़ा अनुकूल होता। हाँ, ये भी है, थोड़ा अनुकूल हो जाता है। इतिहास की किताब को अपने मूल स्वरूप में ही रहने देना चाहिए था। इसका फायदा उन प्रतिभावान छात्राओं को मिलता है जिनके लिए 12वीं की किताब एक प्रस्थान बिंदु की तरह है। इसी से इनके भीतर इतिहास की व्यापक जानकारी को लेकर जिज्ञासा पैदा होती है। यह एक तार्किक और विवेकपूर्ण ढंग से नहीं किया गया है, जिससे साफ है कि तब्दीली के पीछे कोविड कोई कारण नहीं है। जो बदलाव किए गए हैं उनकी विचारधारा के अनुरूप हैं, जिनका पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर नियंत्रण है। इस तरह से कह रही हैं कि किसी भी पाठ को जो है आप हटाए हैं, तो एनसीईआरटी तो कह रही है कि बच्चों पे भार ना पड़े इसलिए हम हटा दिए हैं। लेकिन इनका तर्क है कि पाठ को रहने दिया जाता, यदि बच्चों के ख्याल से ऐसा किया गया है तो पाठ को रहने दिया जाता, सिर्फ जो है परीक्षा में उस पाठ से प्रश्न नहीं आते। इस तरह से यह किताब हमने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। बहुत इतिहासों के विषय में दिया हुआ है। मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस किताब को पढ़ें और बहुत विशेष जानकारी दी गई है। इतिहास को लेकर के आपका एक नज़रिया अलग बदल जाएगा। धन्यवाद।